प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है लक्ष्मी पारासर राजस्थान से। उनका कहना है कि महाराज आपके जो वीडियो है भगवान के जो शिकायत आपने किया है, जो डांटा है 2 वीडियो में, बहुत अच्छा लगा। अभी तक हमने बहुत प्रवचन सुना लेकिन किसी ने भगवान को डांटने का, भगवान का गलती निकालने का हिम्मत नहीं किया है। लेकिन आपने जो कहा एकदम सही बात है। बहुत सुंदर लगा, भावुक प्रवचन था। उनका एक प्रश्न है कि माता पिता ज्यादा दयालु या कृपालु है या भगवान ज्यादा कृपालु है, इसके बारे में मैं जानना चाहती। क्यों ना कोई कहते माँ बाप से बढ़ के कोई कृपालु नहीं है, कोई बोलते भगवान से बढ़ के कृपालु नहीं है। तो आपके विचार में क्या, इसके बारे में वर्णन कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए जी, माता पिता जो जन्म देने वाले, अब भगवान, माता पिता जो कृपालु दयालु होते हैं, वो इसी संसार, भौतिक संसार में हमारा पुत्र सुखी रहे, संपन्न रहे, बीमार न हो, तकलीफ न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, सुखी रहे, इनका ये भाव रहता है। ज्यादा करके 90% लोग माँ बाप की किसी प्रकार की अगर तकलीफ हो जाए, बीमार हो जाए, तो अपना घर द्वार बेच के, अपना जमीन जायदाद भी बेच के, अपने खुद खट के, अपने आप को बेच के भी अपने बच्चों की जो है पालन पोषण, सुरक्षा, इलाज आदि सब करते हैं। इसलिए इसी संसार में माँ बाप से बढ़कर के, भौतिक संसार में माँ बाप से बढ़कर कोई कृपालु दयालु है नहीं। जहां तक भगवान की कृपालु है, वो भगवान इसी भौतिक संसार में कृपालु नहीं है। लेकिन जो बहुत भजन करते 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 फटीचर बन के पूरा उनके पूरा परम भक्त होगा, तब वो कृपा बनते हैं। लेकिन माँ बाप जो है, यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा भी दुख हो, तकलीफ, परेशानी हो तो तुरंत उसका व्यवस्था करी। इसलिए माँ बाप से बढ़कर के इसी भौतिक संसार में कृपालु नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मरने के बाद जो हमारा 84 लाख जन्म, जो हम लोग को पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी भैंस, कभी गाय बन बन के संसार में भटक रहे हैं। ये चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान है, माँ बाप छुड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए वो विभाग में अगर जाए, भक्ति विभाग में, आध्यात्मिक विभाग में, संसार में मरने के बाद अगर कोई कृपालु है तो भगवान है। माँ बाप कृपालु नहीं है, उसमें वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब उनका थोड़ा सा खाली नाम ले लो भगवान का, कहते मेरा खाली नाम लो, मेरा खाली थोड़ा स्मरण करो, तुमको भवसागर से मैं उद्धार कर दूंगा, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा करके आपको मेरा दिव्य वैकुंठ धाम दे दूंगा, जहां पर समस्त प्रकार सुख है, आनंद है। तो इसी मामले में भगवान परम कृपालु है। कुछ करो न करो, उनका बड़े बड़े पूजा करो, पाठ मत करो, बड़े बड़े अनुष्ठान मत करो, केवल उनका जो राम कृष्ण हरि आदि नाम का खाली स्मरण करो, थोड़ा सा उनका प्रार्थना करो, देखो उतने ही वो रीझ करके आपके संसार से उद्धार कर देते हैं। इसलिए इसी मामले में अगर देखो तो भगवान से बढ़कर दयालु कोई नहीं है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है, थोड़ा सा नाम किसी का लेने से, क्या किसी का सर स्मरण करने से इतने बड़े जो है दुख से निकाल करके संसार से उद्धार कर देंगे। इसलिए मरने के बाद जो है, जो गति मुक्ति के लिए कल्याण जो करना है, उसके लिए भगवान से बढ़कर दयालु दुनिया में कोई नहीं। लेकिन इसी भौतिक संसार में जब तक जिंदा है आप, तब तक भगवान भी इतना कृपालु नहीं है जितना माँ बाप कृपालु दयालु है। क्योंकि ना भगवान का भजन करने वाले, भक्ति करने वाले बड़े बड़े साधु संत महात्मा, मैं काली भी एक 2 वीडियो में बताया था, बेचारे बीमारी से तड़प रहे हैं। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, 40 साल 50 साल से साधु बने हैं, कोई क्या बीमारी से ग्रसित है,
पुकारते हैं भगवान को, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं लेते। सुनते इस बात नहीं है। सूरदास को दिव्य चक्षु दिया था, बिल्व मंगल को भगवान ने आंख दे दिया था, अंधे थे। कुबेरी को जो है खाली स्पर्श करके दिव्य सुंदरी बना दिया। सुदामा को जो है अरबपति बना दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं दिया, पूरा कचमर निकाल के उनका। अब सुदामा का बात ले लीजिए, वो बेचारा भगवान के बचपन के साथी है, जो स्कूल में पढ़ते थे, दोस्त है, परम मित्र है। लेकिन जब से भगवान से वो बिछड़ करके गया, अपने गांव में शादी ब्याह आदि किया, बेचारा दरिद्रता के दुख से इतना परेशान है। अब भाई शादी कर लिया, मन है 10-10, 15-15 बच्चे पैदा हो गए। अब वो सबको लालना पालना करने के लिए कितना बेचारा जो है जाकर भीख मांग मांग के ला, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, भूखा प्यासा अस्थि पंजर के पूरा रह गए अपने परिवार सहित। कहाँ पर कोई थोड़ा सा कोई दूध खीर कोई या कोई पूड़ी फूड़ी मिल गया, कभी कभी रास्ते में जो है कुत्ता फुत्ता छीन लेते तो भी भूखा रह जाता था। तो क्या है सो, जाकर बुढ़ापा में 80 साल 90 साल उम्र में जब द्वारिका गए, उनसे मिले, तब जा करके वो कृपा करके जो है उनको सब क्या है, ये सब क्या है। कभी कभी मेरे को लगता है क्या है सब, अरे आपका मित्र है, साथ में पढ़े हैं, दोस्त है, ठीक है, मान लिए थोड़ा बड़ा दरिद्रता उनके जीवन में रहा होगा, पहले जन्म का कुछ कर्म हो, कुछ हो। कोई जरूरी नहीं कि 80 साल 90 साल बुढ़े होने के बाद जब आपके पास में ही जाए तब तो जाकर उनको दे दे। थोड़ा सा दोस्त का मित्र जो है, दोस्त का मित्र का अगर दुख तकलीफ परेशानी हो तो तुरंत भगवान का निदान करना चाहिए। वो द्वारिका जाने से पहले ही भगवान उनसे आकर खुद मिल करके, और मित्र कैसे हो बहुत दिन हो गए, उनका दुख दूर कर देते तो और थोड़ा अच्छा होता। भगवान की महिमा और बढ़ जाता। मैं भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर द्वारिका मेरे को लगता है बेचारा नहीं गया होता, पत्नी नहीं भेजी हो, तो ऐसे धूप सड़ के ही भूखा प्यासा मर जाता लगता है। तो ये भगवान में थोड़ा बहुत बड़ा कमी है। खुद जो है रामायण में कहते हैं, जे न मित्र दुखो होई दुखारी, तीन ही पिलो का तो पातक भारी। जब सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापन करते हैं, बोलते हैं मित्र आपके दुख है, तकलीफ है, बाली परेशान कर रखा है, मैं आपका जो है बाली को मार करके आपका दुख निवारण करूंगा। क्योंकि ना जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही पिलो का तो पातक भारी। वहां पर रामायण में कह रहे हैं सुग्रीव से, जो मित्र का दुख देख करके दुखी नहीं होता है, उनको देखने से पाप लगता है। यहां पर आपने क्या किया है? 15 साल उम्र से बेचारा जो है मित्र था, 80 साल 90 साल बुढ़ा हो गया, अभी तक भीख मांग कर दरिद्र बन के घूम रहा है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है। तो आपने क्या जान नहीं रहे थे वो आपका मित्र दुखी है? आप बोलेंगे कर्म का फल भोग रहा था। कर्म फल आप क्या, वो अपने मित्र जो है, दोस्त है, जो खास है, भक्त है, उनका कर्म फल भी तो आप मिटा देते हैं। मैं कल ही वीडियो में बताया था, अगर कर्म फल नहीं मिटाते, गुरु का पुत्र जब सांदीपनि गुरु के जो माँ ने, गुरु माता ने कहा मेरा पुत्र 15 साल पहले समुद्र में डूब के मर गया था, उसको ला के दो, ये मेरा दक्षिणा है। तब भगवान ने जो है जमपुर जा करके जो है जमराज से पूछा, मेरा गुरुपुत्र यहाँ है क्या? जमराज ने कहा यहाँ है, उनका कर्म फल भोग रहा है। भगवान ने कहा उनको वापिस कर दो जैसे उनका स्वरूप था। ना ये महाराज कर्म वाली भोग नहीं हुआ। भगवान ने कहा कर्म फल पर छोड़ो, मेरे गुरु का पुत्र है। वहां पर ला के दे दिया। माता देवी के 6 पुत्र कंस जो मार दिया था 100 साल पहले, उसको ला के दे दिया। कितने ऐसे लोगों का आपने किस्मत बदल, कर्म फल भूल करके किया है। तो सो आपने, अपने माँ थी, अपने गुरु थे, इसलिए आपने किया। तो ये तो मित्र है। तो ये सब देखने के बाद वे कभी कभी भगवान को जो है इसे कभी कभी हद कर देते हैं। इसीलिए जो है भगवान से खाली यही शिकायत हमारा है, जो व्यक्ति आपके भजन कीर्तन पूजा पाठ में लगे हैं, थोड़ा यहाँ भी कृपा कर दिया कीजिए। यहाँ पर इसलिए माता पिता जो होते, माता पिता क्या इतना दुनिया में कोई सहन कर सकता है? कोई माता पिता करोड़पति हो, अरबपति हो, जिस पास लक्ष्मी का भंडार हो, देखा कोई लड़का भीख मांग के खा रहा है, कि कोई भाई अपना परिवार हो गई, क्या वो उनसे बर्दाश्त होगा? और अपना लड़का अगर भीख मांग के खा रहा है, अरे बेटा
क्या भीख मारा हुआ, हमारे पास अरब संपत्ति है, उनको 10-20 करोड़ रुपया दे करके उसको भी बड़ा बना देगा कि नहीं? माँ बाप करोड़पति है, लड़का भीख मांगेगा, क्या इसे हो सकता है? क्या कोई दुनिया में कभी देखा इसे? लेकिन यहाँ पर जो है जगत पिता जगत माता कहलाने वाले जो भक्त सब अरबपति लक्ष्मीपति बन के बैठे हैं, इधर भक्त लोग को दरिद्रता बन के भीख मांग मांग करके रोटी नहीं मिल रहा है, ये ऐसे भी परिस्थिति देखा जाता है। अच्छा ये बताइए, कोई माँ बाप सर्वसमर्थ है, उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटी सब दवाइयाँ हैं जो कि एक से एक बीमारी का ठीक करने वाले हैं, यहाँ तक कैंसर तक भी ठीक करने का उनके पास वो दवाई है। लेकिन देखा कोई अपना लड़का ही कैंसर से ग्रसित है, या कोई किडनी फेल से ग्रसित है, या कोई और ही कोढ़ से ग्रसित है, तो जानते हैं माँ बाप हम दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या माँ बाप बिना दवाई दिए रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अरे अपने पास नहीं हो तो दूसरे पास लेकर घर द्वार बेच के इलाज कराएंगे, और अपने पास अगर वो दवाई है वो देने से अगर ठीक हो जाएगी तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बर्दाश्त तुरंत अपना दवाई दे ठीक करेंगे। तो जगतपति उनको सर्वसमर्थ है, समस्त बीमारी ठीक करने का शक्ति उनके पास है, दरिद्रता दुष्ट नष्ट करने की शक्ति है, सब कुछ है उनके पास, खाली आशीर्वाद इसे दिया सब खत्म। फिर भी अपने भक्त लोग जो है दुख दरिद्रता से सब परेशान है, देख ही रहे बैठे बैठे, बीमारी से ग्रसित होकर के तड़प रहे हैं, जाकर बड़े बड़े हॉस्पिटल पे लाइन लगा रहे हैं, सेठों के साहूकार के पास जाकर 2-2 रुपया मांग कर इलाज करना चाहते हैं, और वहां पर लक्ष्मीपति बन के बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, भगवान दयालु है, लेकिन वो परलोक में मरने के बाद ही जो उनका नाम फाम जपा होगा भक्ति की वजह वो कृपा करेंगे, ये सबसे बड़ी उनकी कृपा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उनकी बहुत देर हो जाता है। देर होने के कारण जो है उनकी जो कृपालुता, माँ बाप की कृपालुता है, थोड़ा यहाँ पर कम हो जाता है। अब माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं होगा, कोई बच्चा हमारा बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, तकलीफ हो, हम सब माँ बाप सर्वसमर्थ है, बीमारी ठीक कर सकते हैं, दरिद्रता ठीक कर सकते हैं, तो बच्चा ऐसे घूम रहा है तो कोई माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन भगवान सब देखते रहते हैं, उनके बड़े बड़े संत भक्त, मैं कल ही भी इस बात कहा था वीडियो में, वो बेचारा प्रेमानंद है 10-15 साल 10 साल 15 साल 9 साल 10 साल 15 साल पहले से घर द्वार छोड़ करके, क्या बोलते उम्र में घर द्वार छोड़ कर आ गया, काशी के घाट में घूम घूम के भीख मांग के, वृंदावन के गलियों में भीख मांग मांग कर खा खा के राधा राधा कृष्ण कृष्ण कैसे भी जप करके उसने जो है लगन लगाया। वो भक्ति में माली रहते। अब क्या है, इतना बड़ा नाम उसका हो गया, दुनिया भर के बवाल सब आ गया, इतना नाम हो गया, तो भी वो प्रतिदिन जाकर डायलिसिस कर रहे हैं, डॉक्टर लोग उनको ठीक कर रहे हैं, और उस भी बीमारी से तड़प रहा है। क्या है सब? अगर आप उनको अपना बच्चा समझते हैं, वो आपका भक्त समझते हैं, क्या उनका कर्म फल देखने का, पहले का कर्म फल फल सब मिटा करके उनका दोनों किडनी ठीक कर देना चाहिए। आप बोलेंगे, बहाना बना देंगे कि हम उनका कर्म है इसलिए फल भोग रहा है। क्या गुरुपुत्र कर्म फल नहीं भोग रहा था? माता देवी के 6 पुत्र कर्म फल नहीं भोग रहे थे? उनको कैसे ला के दे दिया? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने जो है ऐसे ही चमत्कार किया है, भगवान ने जो है जो कि कर्म फल फल सब छुड़ा दिया। तो यहाँ पर मान लीजिए इतना दिन से राधा राधा कृष्ण कृष्ण कर रहा है, तो उनका ठीक नहीं कर सकते हैं? राम भद्राचार्य है जो 4 वेद का पुराण शास्त्र का सब कर ज्ञान रखते हैं, बचपन 2 साल की उम्र से अंधे हैं, होकर भजन कर रहे हैं, भक्ति शादी ब्याह कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ उनकी गलती है, शास्त्र में का कुछ जो है उल्टा पुल्टा का अर्थ निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन है तो आपका शरण में है। 2 साल उम्र से लेकर 80 साल उम्र तक हो गया है, बेचारा अंधा बन करके 4 आदमी पकड़ के बैठते हैं। आपके पास शक्ति होते हुए भी आंख ठीक करने का आप नहीं कर रहे हैं। अगर ये माँ बाप होते, कोई उनका माँ बाप होता जो कि अंधापन ठीक करने का उनके पास कला होता, गुण होता, तो क्या माँ बाप बर्दाश्त करते? मेरा बट्टा अंधा बन के घूमे, मेरे पास वो सब दवाई है, सब कुछ है, मैं ठीक कर सकता हूँ, फिर मेरा बच्चा अंधा बन के घूमे, ऐसे कोई माँ बाप कर सकता है? अरे माँ बाप के पास अगर मालूम पड़े कि मेरे पास ये दवाई है, अगर दूँ मैं तो ठीक हो जाएगा अंधापन इसका, तुरंत दे कर उनका ठीक कर देंगे। इसलिए
भगवान जो है दयालु है, वो मरने के बाद ही कृपालु दयालु बनते हैं। या तो जो भजन करते 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 पूरा दुख कष्ट सहन करके फटीचर बन के पूरा लगन लगा करके जब उनका कोई बनता है तब वो हम उनके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद जैसे हो जाए तो कितना फटीचर बना दिए प्रहलाद को, कितना जो है कस्टमर निकल गया तो कबीरदास का, तुलसीदास जी का। ठीक है भाई, वो लोग को बड़े भक्त है, बड़े काम के बड़े नाम हुए, लेकिन जो छोटे छोटे भक्त है थोड़ा सा भक्ति कर, उनको थोड़ा जैसे खाने पीने का बढ़िया व्यवस्था, थोड़ा सा बीमारी हो तो उनका ठीक हो जाना, ये सब चीज तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं ना। ऐसे मैं लोगों को देखा हूँ बीमारी से त्रसित होकर के जो है एकदम तड़प रहे हैं, राम 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 जप रहे, लेकिन पता नहीं कहाँ बैठे हैं, वो सुन नहीं रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कृपालु है, दयालु, दया सिंधु है, लेकिन कब दया सिंधु बनते हैं? वो मरने के बाद, जब जीव मर जाएगा तब कृपालु बन के उनका सब जो है जो भजन भजन किया होगा तो उससे उसका गति मुक्ति देंगे, अपना धाम देंगे। ये बहुत बड़ा चीज है, जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुड़ा देंगे, इस बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कठोर बन जाते हैं। माँ बाप यहाँ पर कृपालु है, वो मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर माँ बाप, कोई माँ बाप हो, भगवान से भी बड़े दयालु कृपालु माने जाते हैं। अगर यहाँ पर तो देखभाल करते हैं बाल बच्चों का, अगर कोई माँ बाप यहाँ का देखभाल करने के साथ साथ कई अपने बच्चों को, अपने लड़का लड़कियों को भगवान का भक्ति में लगा दे। कोई माँ बाप ऐसे हो, बेटा तुम तो लालन पालन हम तो करेंगे ही, आपका सब इलाज करेंगे, सब करेंगे, शांति से रहो, कोई तकलीफ हम नहीं होगा हमें, लेकिन साथ में भगवान का नाम जपो, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, धाम करो, तीर्थ करो, संतों की सेवा करो। अगर कोई माँ बाप पालन करने के साथ साथ अगर अपने पुत्र पुत्रियों को भक्ति मार्ग में लगा देते हैं तो मेरे विचार से इस दुनिया में माँ बाप से बढ़ करके कोई कृपालु नहीं हो सकता है, भगवान भी नहीं है। क्योंकि ना भगवान खाली मरने के बाद कृपा करते हैं, यहाँ सामान्य रूप में कृपा नहीं करते हैं। लेकिन माँ बाप यहाँ पर भी लालना पालना भी कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सब खर्चा भी कर रहे हैं, और परलोक में कल्याण के लिए बच्चों को जो है भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तीर्थ करो, धाम कर, वो भी लगा रहे हैं। यानी यहाँ पर माँ बाप, अगर ऐसे माँ बाप मिल जाए कि अपने पुत्र पुत्रियों को भक्ति में भी लगाए, संतों की सेवा में लगाए, भजन में लगाए, पूजा पाठ में लगाए, नाम जप में लगाए, और इधर लालन पालन भी करे, तो ये सबसे बड़ा दयालु कृपालु ऐसे कोई फिर दुनिया में हो नहीं सकता है। यानी भगवान से बढ़ करके कृपालु माने जाएंगे। भगवान के ना, भगवान यहाँ पर कृपालु नहीं है, मरने के बाद ही कृपालु है, लेकिन माँ बाप यहाँ भी कृपालु है, मरने के बाद कृपा कर रहे हैं, भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तब करा के, तीर्थ धाम करा के। इसलिए जो गुरु होते हैं, संत गुरु लोग तो अपना भगवान का भजन के रास्ता, दीक्षा मंत्र देकर, नाम जपा आदि कराते, तीर्थ धाम आदि कराते, वो भी परलोक में कल्याण के लिए। लेकिन कोई गुरु अगर किसी शिष्य को यहाँ का भी पालन पोषण करे, यहाँ भी उनके बीमारी भी इलाज में कुछ मदद करे, सहयोग करे, खाने पीने का व्यवस्था करे, उनका सब प्रकार की सुख सुविधा, किसी प्रकार तकलीफ न हो, पैसा दे करके उनका व्यवस्था करे, सब सुख इलाज कराए, और मरने के बाद भी कल्याण के लिए उनको तीर्थ करावे, धाम करावे, नाम जप में पूजा पाठ कराए, तो इससे ऐसे गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई कृपालु नहीं हो सकता है। क्यों? यहाँ भी उनका मदद किया शिष्य का, और यह मरने के बाद भी कल्याण के लिए भगवान का भजन में लगाया। इससे भगवान भी पीछे हो जाएंगे कि ना, भगवान यहाँ जल्दी नहीं करते हैं कुछ। इसलिए जो माँ बाप, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी हो, यहाँ देखभाल करने के साथ साथ, मदद करने के साथ साथ, सहयोग करने के साथ साथ, इस संसार में मरने के बाद भी उसका कल्याण हो, उद्धार हो जाए, ये विचार रख करके अगर कोई भाई अपने भाई का सहयोग करता है, माँ बेटा का, बाप बेटा बेटी का, मित्र का, या कोई भी अगर मदद करता है दोनों कल्याण के लिए, ऐसे भाई, ऐसे माँ, ऐसे बाप, ऐसे पिता माता पत्नी जो भी हो, ये भगवान से भी बढ़ करके कृपालु माने जाते हैं। इसलिए हमारा एक छंद बड़ा अच्छा है, मैं सुना था, हमारे एक ऋषभ देव हुए, ऋषभ देव के 100 पुत्र है,
100 पुत्र में 81 पुत्र को उन्होंने ये कहा, बेटा तुम लोग जो है जाकर संसार में धर्म का प्रचार करो, वैदिक धर्म, पूजा पाठ जप तप करके करो। 9 पुत्र को उसने साधु बना दिया, जाकर लोगों को संत संन्यास धर्म का प्रचार करो, वैराग्य भाव जगाओ। 21 9 90 हो गया। 9 पुत्र को 9 देश का राजा बना दिया, और का धर्म अनुसार जो है देश को पालने का। एक पुत्र था भरत, उसको राजगद्दी दिया, बेटा तुम भी धर्म अनुसार पूजा पाठ करना, देश पालन करना, और अपने स्वयं जो है पुत्र को गद्दी सौंप करके जंगल में चले गए तपस्या करने। इसलिए ऐसे ऋषभ देश से पिता दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है। यहाँ पर भी सब संपन्न किया, लालन पालन किया, और मरने के लिए कल्याण के लिए भी सबको धर्म प्रचार में भक्ति प्रचार में लगा दिया। मदालसा, एक ही मदालसा माँ, जो भी पुत्र उनके थे 4 5 6 7, में इतना गिनती में नहीं है, लेकिन जो भी पुत्र हुए सबको जो है साधु बना दिया। ये शादी ब्याह कर संसार में नहीं जाना, बचपन से ही पूजा पाठ जप तप ज्ञान दे करके 8 9 पुत्र को उसने साधु बना दिया। इसलिए माँ मदालसा जैसा दुनिया में माँ कोई हो नहीं सकता है। यहाँ भी उनका सब ध्यान रखा, पालन पोषण किया, मरने के बाद कल्याण के लिए भी जो है उसका रास्ता खोल दिया। ऐसे भाई विदुर जैसे भाई कोई नहीं हो सकता है। जब तक रहा धृतराष्ट्र को जो है कितना सदैव उनका ध्यान रखा, खाने का पीने का कोई तकलीफ न हो, परेशान न हो। क्या मालूम वो भाभी गांधारी, वो भी आंख पट्टी बांध दिया, ये दुर्योधन का उन्हें परेशान न करे, ध्यान रखा। यहाँ आप मरने के लिए जो कल्याण के लिए भी उन्हें कहा, भाई साहब आप सदैव धर्म पथ पर चलो, ये करो, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो। आप तो अनुशासन पर्व में देखेंगे विदुर जी ने इतना उपदेश दिया है धृतराष्ट्र को, उसी से उनका मन में वैराग्य हो गया और छोड़ गए जंगल में तपस्या करने के लिए। तो भाई हो तो विदुर जैसा। प्रहलाद देखिए अपने मित्रों को जो है कहा, क्या ये कखा गघा गगा ये पढ़ रहे हो, हरिनाम कीर्तन करो। सब स्कूल में सब बच्चों को जो हरिनाम कीर्तन में लगा दिया। पुत्र कपिल समान हो, यहाँ पर माँ बाप का भी सेवा किया। कपिल जो है फिर अपने माँ को जो है उपदेश दे करके संसार से उद्धार के रास्ता खोल दिया। पत्नी हो तो द्रौपदी जैसा हो, जब भी कोई संकट आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, भगवान को पुकारती थी वो। इससे पांडव के मन में भी विश्वास जग गया कि हाँ बड़े भक्तिनी है, जो भी जब भी पुकारती है भगवान आ जाते हैं। तो पत्नी ऐसा हो जो भक्तिनी हो, सेवा करने के साथ साथ भक्ति पूजा पाठ करने वाली हो। नारद जैसे गुरु हो, जो यहाँ पर सबको जो उपदेश देने के साथ 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 सबका जो है कल्याण की भावना सोचते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे अगर व्यक्ति संसार में मिल जाए तो भगवान से भी दयालु माने जाते हैं। गुरु अगर यहाँ पर ध्यान रखने के साथ साथ सब प्रकार की व्यवस्था देखने के साथ साथ परलोक में भी कल्याण कर चाहते हैं तो ये भी परम कृपालु माने जाते हैं, भगवान से भी कृपालु माने जाते हैं। इसे मेरे को एक छंद याद आता है, तातरु सब सम होई, माता मदाल साजानो, भ्राता हो विदुर दयाल, मित्र प्रहलाद मानो। कितना अच्छा, मतलब चुन चुन के बनाया है। पुत्र हो कपिल समझोई, गुरु नारद सम मानो। आहा, पुत्र हो कपिल जैसा, गुरु हो नारद जैसा, और ये है राजा पृथु सम होई, सदा प्रजा सुखकारी, पत्नी होई सो जानो, सो द्रुपद कुमारी। यानी ये जो मैंने वर्णन किया, पत्नी हो द्रुपद कुमारी जैसा, पुत्र हो कपिल जैसा, पिता हो ऋषभ जैसा, माँ हो मदालसा जैसा, भ्राता हो विदुर जैसा, गुरु हो नारद जैसा, मित्र हो प्रहलाद जैसा। ऐसे अगर ये संसार में किसको मिल गया कोई तो समझ लो बड़े भागी है, वो भगवान से भी परम कृपालु ये लोग है। क्यों ना यहाँ पर भी सब देखभाल करने के साथ साथ मरने के बाद भी कल्याण का रास्ता ये लोग खोल दिया है। अगर माँ बाप खाली यहाँ लालन पालन नहीं कर रहे हैं और मरने के बाद उसका कल्याण हो चाहे न हो, चाहे मरे चाहे गधा बने,
उसने तो ठीक है यहाँ कृपालु है लेकिन वहाँ के लिए नहीं हुए। लेकिन ऐसे जो मिल जाए यहाँ पे सब प्रकार देखभाल करते हुए मरने के बाद भी इसका कल्याण हो, ऐसे सोच करके भक्ति में, भजन में, पूजा में, पाठ में, जप में, तप में, संतों की सेवा में ये सब लगा देते हैं। ऐसे माँ, ऐसे बाप, ये सब मिलना संसार में दुर्लभ है। इन्हें भगवान से ही बड़े कृपालु माने जाते हैं कि ना भगवान का एक खाली मरने के बाद ही कृपा करते हैं, यहाँ तो फटीचर निकाल के तब कृपा करते हैं। अगर ऐसे माँ बाप मिल जाए, यहाँ भी ध्यान रखने के साथ साथ मरने के बाद भी कल्याण का रास्ता खोल दे, तो भगवान से भी ये लोग बड़े और ज़्यादा कृपालु हो जाएंगे, माने जाएगा, ज़्यादा हितकारी माने जाएंगे। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु क्यों अपना पलड़ा कम कर रहे हो? मरने के बाद तो कल्याण करते ही हो, लेकिन जो फटीचर निकाल के पूरा भक्त मुझे एकदम पूरा दरिद्र बना के, फटीचर बना के जो कृपा करते हो, ये थोड़ा स्वभाव को बदलिए। अरे घोर कलियुग है, कौन आपको इतना निष्ठा के साथ भजन कर सकता है? कौन आपकी निष्ठा के साथ दुख कष्ट सहन करके इतना आपका भजन कर सकता है? घोर कलियुग है प्रभु, थोड़ा अपना स्वभाव बदलिए। बदल करके जो व्यक्ति, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो आज ही भजन करना चालू कर दिया आज ही दुख दूर कर दे, लेकिन जो साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल से लगे हैं आपके पीछे, ऐसे भक्तों के जीवन में किसी बीमारी हो, कष्ट हो, किसी प्रकार की रुपया पैसा की कमी हो, चाहे कोई खाने पीने की कमी हो और कोई तकलीफ हो, ये सब का आप समाधान करें। अब मरने के बाद तो कल्याण करेंगे ही, थोड़ा यहाँ भी ध्यान दीजिए। ये हमारा भगवान से प्रार्थना है, शिकायतें सब कुछ है। तो आपने पूछा था जी, मैंने बता दिया कौन कृपाल है, क्या है। अगर किसको माता पिता भाई बंधु कुटुंब मिल जाए, यहाँ पर जो है ध्यान रखने के साथ साथ जगत मरने के बाद कल्याण के भाव का रास्ता भी खोल दे, भक्ति पूजा पाठ में लगा दे, तो समझ लो इससे बढ़कर कृपालु दुनिया में कोई नहीं है। भगवान से भी कृपालु बड़े माने जाते हैं। जय श्री राम।